ये वही पवित्र वृक्ष है जहाँ से कन्हैया जी खोए थे। हाँ। और पहले एक था ये, अच्छा। अब ये 2 रूप में आ गया, जुगल जोड़ी सरकार के रूप में आ गया, 2 शाखा हो गई। बहुत प्राचीन पेड़ है ये। पहले एक ही था। पहले एक ही था ये, अब 2 अपने आप हो गए। अब 2 अपने आप हो गई महाराज जी। अपने आप कुदरती हुए हैं दोनों ये, ना इनकी कोई अलग जड़ है ना कोई वो है, जड़ एक ही है, मगर ऊपर से शाखा 2 बन गई इसकी। शाखा 2 बन गई जी। तो यहाँ पर मैया यशोदा श्री कृष्ण को बैठा के गई तो इसी पेड़ के नीचे बैठे रहे ना, लेकिन वो पता चला कि वो गायब हो गए, मिले नहीं। फिर आदि बद्रीनाथ में जब याद किया तो आदि बद्रीनाथ में मिल गए। हाँ, जब उन्होंने याद किया तो बद्रीनाथ में याद किया तो बद्रीनाथ में मिले, उसका नाम याद बद्री हो गया है। जहाँ मैया ने याद किया कन्हैया को, वहीं प्रकट हो गए वो। हाँ। तो इसी से उनका नाम याद बद्री हो गया है। महाराज यहीं पर भागवत कथा जो होगी वो इसी मैदान में होगी? कथा होगी महाराज यहीं पर। ये सामने पीपल का वृक्ष है, उसके सामने पांडाल बनेगा अपना, मेन रोड से हट के नहीं। सब सुविधा है, ये धर्मशाला है, अंदर मंदिर पांडाल है, मंदिर में जगह बहुत है, लेटरिन है, बाथरूम है, नहाने धोने की फुल सुविधा है यहाँ पे यात्रियों। आज की तारीख में यहाँ कोई यात्री खो जाता है ना तो यहाँ नहीं मिलता है, वो बद्री धाम में ही मिलता है। खूब रिसर्च कर ले, खूब ढूंढ ले, बाकी नहीं मिलेगा। वो बद्री धाम में मिलेगी। वो बद्री के गेट पे बैठ जाओ आदमी, प्याऊ व्याऊ लगा मैं प्याऊ, बहुत तगड़ी भीड़ रही है तो बहुत आदमी खो जाए, तो माइक में बहुत आवाज लगा मैं तो कोई नहीं मिलता है। तो हाँ माई चल उनको भेज दें, बद्री मिलेंगे, वहीं बद्री मिल जाए। ऐसी कुछ लीला है प्रभु की। महाराज जी से जानते हैं राधा रमण जी मंदिर में महाराज जब यहाँ पर भक्त आएंगे तो उनके लिए रुकने की भी व्यवस्था है, यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी? यहाँ पे 17 तारीख से अखंड भंडारा चलेगा। अच्छा जी, 1 महीने का पूरा 17 से लेके 15 तारीख तक। हाँ। भंडारा चलेगा, रहने की सहने की सब सुविधा है। और 21 तारीख से भागवत प्रारंभ है यहाँ। 21 तारीख से भागवत भी होगी यहाँ पे। तो यात्रियों के लिए सब सुविधा है, निःशुल्क सुविधा है सब। हाँ। दान करना चाहे कोई कितना भी कर सके, भंडारा करवा सके, आगे बढ़ा सके, वो उसकी इच्छा है। तो वैसे यहाँ पर जो भंडारे होते हैं वो गांव वालों के उससे सहयोग से होते हैं या वैसे होते हैं? नहीं, कुछ गांव वालों के सहयोग से होते हैं, कुछ अतिथियों के सहयोग से होते हैं। जो दान करना चाहे वो कितना भी कर सकता है। हाँ। ये मंदिर की तरफ से यहाँ भंडारा लगेगा, अखंड भंडारा चलेगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक भोजन प्रसाद निःशुल्क चलेगी सबकी। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अनेकों श्रद्धालु जब आते हैं उन्हें शौचालय की व्यवस्था नहीं मिल पाती है कहीं पे भी। महाकुंभ में सरकार ने लाखों की संख्या में शौचालय उपलब्ध करा दिए। क्या ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में वो शौचालय नहीं आ सकते हैं? जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में 1-2 व्यक्ति तो आता नहीं है, लाखों व्यक्ति आते नहीं है, करोड़ों व्यक्ति आते हैं। और इस बार तो जेठ का महीना पड़ रहा है जिसमें बच्चों की छुट्टी हो जाती है, हर आदमी फ्री होगा। इस बार कम से कम 10 से 15 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। क्या हालत होगी इस ब्रज में जब वे लोग यहाँ पर आएंगे। ये जो खेत हैं इनकी हालत खराब हो जाती है। महाराज जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जानते हैं क्या कहीं पर भी कोई शौचालय बनवाया है सरकार ने इस तरीके का? महाराज ये कहीं भी नहीं है। हाँ। कहीं भी नहीं है। ये ऐसा क्षेत्र में कोई कहीं कहीं दिए है। अब वहाँ दैया वहाँ पे टिलियाबारी पे। हाँ। और टिलियाबारी पे तो दैया यहाँ खो में आके नहीं। हाँ। अब यहाँ से आगे और जन कौन सी जगह में नहीं काम आता आगे, तो उरे ते काम आते पहले तो वहाँ वही पड़ता है मेवात क्षेत्र, उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कहाँ जाएंगे ये व्यक्ति जो श्रद्धालु आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इनको सुविधा होनी चाहिए। और हर तरह की बच्चे कुच्चे सब तरह के आते तो नहाने की पानी की ये सुविधा तो जरूर चाहिए, सरकार करनी चाहिए। कुंभ में सही बात है, कुंभ में कितनी सुविधा बने। कुंभ में कहाँ से आ गए वो इतने शौचालय? जब 84 कोस में ना आ सकते वो शौचालय। सरकार के हाथ बात है, सरकार कल कर दे तो कर ही दे ना। ब्रिज की शोभा बननी चाहिए, इस ब्रिज में ये होने चाहिए। और ये आप सभी खूब सुन ले, हम सुनते खूब खोल के कह रहे हैं कि ये काम होने चाहिए यहाँ। और मैं भूरा बाबा बोल रहा हूँ खो से। पूरी ब्रिज की हमें सुरक्षा चाहिए, ये हमारा सिद्धांत। हमारी ब्रिज के अंदर पानी की, लैटरिन बाथरूम की, सबके लिए जगह 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 व्यवस्था कर दे, बड़ी कृपा होगी। तो आप लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं तो इस वीडियो को शेयर करें जिससे ये तुरंत की तुरंत सरकार के पास पहुँचे और तुरंत एक्शन में आए और यहाँ का जो आगे का कार्य है वो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मात्र 15 दिन ही अब शेष बचे हुए हैं इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को प्रारंभ होने में। लाखों की संख्या में नहीं, इस बार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं और बहुत ही भव्य तरीके से इस यात्रा को
आसानी से कर सकें और योगी जी की थू न करके जाएं इस यूपी में। और राजस्थान की जो सरकार है, हरियाणा की जो सरकार है, उसको भी थू न हो। अगर चाहती है तो अपने काम को जल्द से जल्द प्रारंभ कर दे और आदेश दे अपने अधिकारियों को, और वो ब्रज में एक एक जगह का वेरिफिकेशन करे। हर जगह पे जहाँ पे शौचालयों की व्यवस्था है वहाँ पे शौचालय, पानी की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था महाकुंभ में कैसे व्यवस्था कर दी थी, इसी प्रकार से बहुत जल्द जाग जाए और इस काम को आगे बढ़ाए। यही यहाँ के साधु संत चाहते हैं। क्यों महाराज, यही चाहते हैं आप? यही चाहते हैं, यहाँ की सफाई हो और यहाँ की देखभाल रहे, यात्री परेशान ना हो। जेठ का महीना पड़ रहा है, पानी की सुविधा जरूर चाहिए हमें। और ये लैटरिन बाथरूम अब जाता ही है, इंसान खाता पीता है तो इनकी सुविधा जरूर होनी चाहिए। एक महीना का खेल है भैया, ये सरकार की तरफ से जगह 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 कोई परेशानी नहीं भुगता है। जेठ मास है, कहाँ पर तो कितनी गर्मी पड़े, कितनी सर्दी पड़े, ये तो समय की बात है। तो जेठ का महीना बहुत वैसा है, थाली जनता रहेगी तो खूब आएगी, तो उनकी सेवा होनी चाहिए। ये ब्रिज के कारण, जब ब्रिज है जब ही तो आ रहे हैं, ये ब्रिज नहीं होती तो क्यों आते हैं? बिल्कुल। और एक कन्हैया की राधा रानी की तपा भूमि है, इसमें तो जनता चलती है। बिल्कुल चलती है। तो ब्रिजवासी तो हमें यही बात कहते, ब्रिजवासी ब्रजवासियों का मन होता है सेवा करने का, तभी तो वो भगवान के ऊपर ही खेले हैं, भगवान के ऊपर कूदे हैं और भगवान से ऊपर बन के बैठे हुए हैं, तभी तो उनका भाव होता है कि वो किसी की सेवा कर दें। तो चलते हैं आगे की तरफ, इस यात्रा को बढ़ाते हैं। देखो भैया आगे देखते रहे। देखो खोआ बन और दादरी बन और वो है याद बद्री, याद करो तुरंत आएगो। वहाँ एक साधु तपस्या कर रहा हो, वहाँ के दर्शन ते ही वहाँ को जल बन गो। तप कुंड जो वाई को है, तृप्त कुंड है ना जो वाई को है। फिर वहाँ ने कही अब 4 धाम के दर्शन करा दे, वहाँ आंख मीच ले, फिर को जाएगो। नहीं तुम पीछो, जब पल में बने हुए हैं। अच्छा। गंगोत्री, जन्मोत्री, अलखनंद, हरिक पैरी, सुराग आश्रम, देव सरोवर, कंकाचल, कैलाचल, विद्याचल, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, केदारनाथ, खेरा देव, सरमन कुंड, इतने तीर्थ एक पल के बने हुए हैं। और पूरी मूर्ति एक ही सलाम है सबरी। अच्छा। हाँ, जो तो और भी है, बहुत तीर्थ है, मैं कम बोले हूँ इनने। हाँ। तो वो कन्हैया की लीला है। और जो वो 4 धाम है, वो 4 धाम अब तुम जा रहे हो, ये उसकी लीला है कन्हैया की। और यहाँ कन्हैया ने गाय चराई, ये ब्रज के नाम ते ही आनंद है। और यहाँ भक्ति को, भाव को, प्रेम को, सबको रस है। यहाँ रसीली बात है, रसी बरसेवा की बात में। और कही रही हो ब्रजवासी की लीला है। तो यहाँ के जो ब्रजवासी के जो भाव हैं, वो तो ऐसे भाव हैं कि यहाँ जब 84 कोस की परिक्रमा लगेगी तो अपने द्वार खोल देते हैं उनके भक्तन का। उनके कारण ऐसा खेल है। अब तो बखत दूसरा आएगा। ये आप देख रहे हैं ब्रज की तपो स्थली, लक्ष्मण झूला, आनंद विहार, ब्रह्म कुंड, हर की पैड़ी और नीलकंठ महादेव आदि ये स्थान ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ते हैं। तो ये गांव है खोहगाम, और खोहगाम से अब हमारे 2 रास्ते बन जाते हैं। एक रास्ता है जठेरी जाने के लिए, और एक रास्ता है पपोसा जाने के लिए, और एक रास्ता है चारों धाम जाने के लिए। तो चारों धाम में चलते हैं हम और आपको पूरे रास्ते दिखाते हैं। तो ये खोहगाम है, यहीं पर एक पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण मिले थे। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खो गए थे। खोने के बाद उन्हें जब ढूंढा तो काफ़ी मुश्किलों के साथ यहीं पर उस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण भगवान मिले। तो ये वही खोहगांव है, और इस पूरे खोहगांव को हम पहले करते हैं पार और इसमें से निकलते हैं बाहर। तो इस खोहगांव में हम प्रवेश करते हैं। बोलो खोहगाम की जय, ब्रज 84 कोस धाम की जय। और आनंद लेते हुए जयकारों के साथ में इस परिक्रमा को करते हुए हम पहुंच चुके हैं ब्रज 84 कोस मार्ग खोहगाम में। तो सामने आप देख रहे हैं इधर की तरफ हमें मुड़ना है, और ये अब हम मुड़ चुके हैं इधर की तरफ में। तो सामने ही अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ में लगा हुआ है ये बोर्ड जटेरी धाम और 84 कोस मार्ग का। और इधर से अब हम बढ़ रहे हैं 84 कोस मार्ग में। तो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चल के आपको फिर दोबारा से सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। तो ये सीधे हाथ की तरफ हम मुड़ गए और रोड आपको दिखाई दे जाएगा।
तो यहीं खोह गांव से ही हमें मुड़ना है। यहीं पर यात्रीगण खो जाते हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं जब वो खो जाते हैं। तो खोह गांव का याद रखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी इसी गांव में खोए थे। आपको भी विशेष ध्यान रखना है और खोने से बचना है। और इस वीडियो को आप एक बार नहीं भले ही 2-2 बार देखें, तो खूब बढ़िया ढंग से अपने रास्तों को देख लें। और ये आप सामने देख रहे हैं, तो आगे हम पहुंच जाएंगे जठेरी धाम में। ये सामने ही बोर्ड लगा हुआ है जठेरी धाम का। और अगर हम यहाँ से जठेरी नहीं जाते हैं, सीधे जाते हैं, तो हम पहुँचेंगे यहाँ से आदि बद्रीनाथ धाम, 4 धाम। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आदि बद्री धाम, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 धाम। तो यहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और चारों धामों के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। तो 4 धाम के दर्शन हम यहाँ करेंगे। और यहीं पर एक मंदिर है और 2 मंदिर हैं, और यहीं पर एक महाराज जी बैठे हुए हैं, वो हमें दिखाई दे गए हैं। चलिए के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और राधा रमण जी मंदिर, प्राचीन राधा रमण जी ये मंदिर है, और यहीं पर विजन भक्त है, यहीं पर महाराज श्री बैठे हुए हैं, जानते हैं उनसे। राधे राधे महाराज। अपना है मालिक, मालिक तो आप हो, मालिक के मालिक अभी हम खो गांव में आ चुके हैं। खो गांव हमने पार कर लिया है और चारों धामों के लिए अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो इसी स्थान पर वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण भगवान मिले थे। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये प्राचीन मंदिर राधा रमण जी है, ब्रज 84 कोस मार्ग में पड़ता है, और गांव खो, जिला डी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी की खोने की क्या लीला है? देखो, बोल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। ये जो पूरो ही ब्रज क्षेत्र है ना, इस सबरी तपोभूमि कन्हैया की है और राधा रानी की है। कन्हैया ने यहाँ क्षेत्र में पूरे में गाय चराई, गौ पालन किया। इसी कारण जब वो द्वारका गए तो यहाँ ब्रजवासी को देखे जब ही ब्रज आए। अच्छा। और ब्रज में जमुना रानी, राधा रानी, रज रानी, भक्ति रानी और महत रानी, ये प्राचीन चीज है। ब्रज की रज में आनंद ले। ये नंद बाबा ने मनोती करी कि हमारे संतान होने पे हम 4 धाम करें और ब्रज के तीर्थ करें। तो जब नंद बाबा आए यहाँ तो गोकुलवासी ने कही कि तू कहाँ गए हो? भाई हमारे मन में ही नंद बाबा की संतान है चाहे। तो जब यहाँ आए तो पूरा परिवार लेकिन और पूरे ब्रजवासी आए। तो यहाँ आके वो आराम किया उनने। और पीछे थे नंद बाबा की मैया ही जो चल दी। वो पथ पर की कहाँ गए? तो एक दादरी बने पीछे ददावली गांव में। अच्छा, ददावली। वहां आगे दादी रुकी थी उसकी। अच्छा। और कन्हैया यहाँ थे जब दादी भगरी तो वान की अब तू कन्हैया यहाँ इन्हें सोम थे छोड़ के और यहाँ थे झट वो भग के नहीं वहां पहुंचे। अच्छा। वान की तब यहाँ ही रहना और हम हाँ भी आते हैं। बड़ी बूढ़िया तू परेशान होगी रहे। तो वहां थे कहे दादरी वन, वो दादी रुकी। अब यहाँ थे झट ये तो चले गए इन्हें चेत है गो अब कन्हैया खो गो। अब यहाँ ते के खोआ बन या कन्हैया खोए। तो इतने ही ये जब यहाँ ते उठ के नहीं चल दिए तो जो इधर उन्हें मोड़ो उठ को से पार में कर लेकर के ये खोआ बन वहाँ खोए गए। वहाँ याद बद्री पहुंच गए। अब वहाँ याद पर कर रहे काल परसों के बालक बकाएगो और किसी का पता ही नहीं है कहाँ है। इतने वो याद कर रहे इतनी वहाँ पहुंच गो। वहाँ दर्श प्रकट हो बात है याद बद्री। अच्छा। मैं याद करो तो याद तुरंत आएगो। यहाँ ते खोए खोआ बन और दादरी बन और वो है याद बद्री। याद करो तुरंत आएगो। वहाँ एक साधु तपस्या कर रहा हो। वहाँ के दर्शन ते ही वहाँ को जल बन गो। तप कुंड जो वाई को है, तृप्त कुंड है ना जो वाई को है। फिर वहाँ ने कही अब 4 धाम के दर्शन करा दे। वहाँ आंख मीच ले फिर खो जाएगो। नहीं तुम पीछो जब पल में बने हुए हैं। अच्छा। गंगोत्री, जन्मोत्री, अलखनंद, हरिक पैरी, सुराग आश्रम, देव सरोवर, कंकाचल, कैलाचल, विद्याचल, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, केदारनाथ, खेरा देव, सरमन कुंड, इतने तीर्थ एक पल के बने हुए हैं और पूरी मूर्ति एक ही शिला में सबरी। अच्छा। हाँ, जो तो और भी है
बहुत तीरथ है, मैं कम बोले हूँ इनने। तो वो कन्हैया की लीला है। और जो वो चार धाम है, वो चार धाम अब तुम जा रहे हो, ये उसकी लीला है कन्हैया की। और यहाँ कन्हैया ने गाय चराई, ये ब्रज के नाम ते ही आनंद है। और यहाँ भक्ति को, भाव को, प्रेम को, सबको रस है। यहाँ रसीली बात है, रसी बरसेवा की बंधन में। और कह रही हो ब्रजवासी की लीला है। तो यहाँ के जो ब्रजवासी के जो भाव हैं वो तो ऐसे भाव हैं कि यहाँ जब 84 कोस की परिक्रमा लगेगी तो अपने द्वार खोल देते हैं उनके भक्तन का। उनके कारण ऐसा खेल है। अब तो बखत दूसरा आएगा। और यहाँ की हंडियान में तो दूध अन्न कर पी जाए, इतना भाव था। अब तो सब राय दूध पे कर लेंगे। नहीं, इतना प्रेम और भाव रस था यहाँ। अब भी वही रस है। केवाड़ खुले रहेंगे, साधु संत आएंगे तो खूब तो बैरबानी मजाक करें, अरे बाबा जी मोढ़ार खूब दे भले, खूब खर्चा करे, खूब जवाम पेवाम है। ये ब्रज की भाषा है। गाड़ी उदय यहाँ प्रेम भरी गाड़ी उदय गिरोज भी करे, ये पर्व उनको भाषा है। ये ब्रज लीला यही तथ्य है। ये ब्रज की यहाँ बहुत प्रेम की कथा है। अब देखो यहाँ खूब आवेगी जनता, खूब सेवा करेंगे, खूब सब बात है। रूह की सो की जैसी बात बनेगी, वो प्रसाद पाएंगे। ये जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ पर आपको अब कराते हैं राधा रमण जी के दर्शन। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं राधा रमण जी मंदिर में, और इसके दर्शन करना आप बिल्कुल भी न भूलें। 84 कोस यात्रा में जैसे ही खोगाम में आप आएंगे तो बड़े ही सुंदर दर्शन सबसे पहले यहाँ पर आप गणेश जी के करेंगे, राधा रमण जी के करेंगे, और इधर की साइड में आप यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण जी ये नीचे बैठे हुए हैं, हनुमान जी। राधे राधे महाराज जी, कैसे दर्शन है महाराज जी यहाँ पे? महाराज बड़ी अजीब दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ खो गए, खो गांव में जाई की वजह से विख्यात हुए। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। जो दान करने की सुविधा, जो करना चाहे, जो सीधा बाबा से संपर्क करे और किसी से संपर्क नहीं करे। तो महाराज जी आपका नंबर क्या है? नंबर 88 29 93 96 86 मेरा नंबर है। तो सीधे भक्तगण अगर कोई दान करना चाहे इस ब्रज 84 कोस की यात्रा के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कोई किसी भी प्रकार का दान अगर देना चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने लगातार भंडारा चलेगा, तो महाराज जी ने नंबर दे दिया है। उस नंबर पर फोन करके महाराज जी का अकाउंट नंबर या कोड जो भी महाराज जी बताएंगे कैसे उनको दान भेजना है, तो वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो महाराज जी आप दान करने के लिए जो कह रहे हैं, तो 1 महीने यहाँ पर भंडारा चलने वाला है और 7 दिन सप्ताह चलेगी? नहीं, सप्ताह पर दो सप्ताह 15 दिन चलेगी महाराज। सब भागवत 2, एक राम कथा होगी और एक कन्हैया कृष्ण कथा होगी। अच्छा। 2 कथाएं इसमें। दोनों कथा चलेंगी। पहले या राम कथा हो सकती है, कृष्ण कथा ये तो आगे व्यास ही बताएगा कौन सी करेगा वो। मगर 2 चलेंगी। और आगे अगर ठाकुर जी की इच्छा हुई तो पूरा पीरियड निकल जाए कथा का भी, पूरा अधिक मास में चल जाएगा। अधिक मास से पूरा चल जाए। 3 साल में एक बार तो ये अधिक मास आता है, पवित्र महीना। जी महाराज जी। तो इसलिए राधा रमण बिहारी जी की असीम कृपा है, वही करवा रहे हैं। हम तो करने वाले है कौन है, जो भी कुछ करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं, हम आगे उस काम को बढ़ा रहे हैं उनकी कृपा से महाराज। जी महाराज। यहाँ पर ये देखें, ये श्री कृष्ण जी के रूप में यहाँ पर ऊधम मचा रहे हैं और इस पेड़ पर भी यहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये खेल रहे हैं, श्री कृष्ण जी के रूप यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये अपना आनंद लेते हैं यहाँ खेल के, नहीं अपना मनोरंजन करते रहते हैं, इनको फुल छूट है। अच्छा। जी महाराज जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये आप देख रहे हैं, ये नारायणाचार्य जी महाराज की समाधि स्थल है और यहाँ पर माथा टेक के जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उधर सामने की तरफ ही धर्मशाला है, लैट्रिन बाथरूम है, जहाँ पर आप इन सुविधाओं का भी यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। महाराज क्या महिमा है इस महाराज जी की समाधि की? महाराज जी ने अपनी इच्छा से मृत्यु करी थी। अच्छा। हाँ, इच्छा मृत्यु करके और इनने अपना शरीर छोड़ दिया था। 8 दिन तक कुछ खाया ना पिया, उसके बाद मैंने शरीर छोड़ दिया। तो अब ये यहाँ जैसे कोई की मनोकामना है, जैसे लेके जाओ, यहाँ से जल लेके जाओ, जैसे चरण धो के जल ले जाओ, जल लेके उसकी अपनी 5 दिन 7 दिन लेकर पी लो, जो कामना है मन की वही पूरे हो जाती है। अच्छी संति दिव्य ये यहाँ पर समाधि है, तो इसकी माथा टेक के जरूर जाएं आप। ब्रज 84 कोस मार्ग ये है, सामने ही आप देख रहे हैं। और आपको ये खो गांव को निकालने के बाद ही
आपको ये मंदिर दिखाई देगा, तो इस मंदिर के दर्शन भी आप जरूर करें, बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि अनेकों भक्त वैसे ही चले जाते हैं बिना दर्शनों के ही। ये राजस्थान का जितना एरिया आ रहा है डीग जिले में, इस सब की सफाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। जहाँ जहाँ प्याऊ हो प्याऊ, लैटरिन बाथरूम सुविधा होनी चाहिए। और हम बिजली की, जवादा उजारे की, सब चीज की मल के महीना आ रहा है, इसकी सफाई हुए। और यहाँ की बढ़िया तरह से सफाई है कि ना, ये बिटोरा धरे घूरे पड़े जनता के, ये हटा के ना साफ होए, और साफ होकर ना यहाँ की देखभाली करे। और जहाँ ये बन रहे हैं जो उन पर बिजली होनी चाहिए, प्याऊ होनी चाहिए, लैटरिन बाथरूम भी बने पड़े उनकी सुविधा होनी चाहिए। और यात्री की सवन की सुरक्षित होनी चाहिए, ये हमारा आदेश है। हाँ, सरकार ने जितने बनवाए ना उन पर बिजली लगनी चाहिए, वो लैटरिन बाथरूम, पानी की सुविधा, प्रसाद की जगह उन पर देखभाल चाहिए। एक आध आदमी हो करना चाहिए सरकार है, और सबकी देखभाल और एक सफाई होनी चाहिए। ये हमारी प्रार्थना, हमारी राजस्थान में जितने आ रहे हैं अपने अपने हक्कन पे सब तैयार रहे, ये बड़ी कृपा होगी। हाँ, और राजस्थान सरकार खूब सुन ले, इसको बढ़िया सफाई करे, जनता की सेवा करे। हम यही आदेश दे रहे हैं। हमारे यहाँ के साधु संत है ना, जो इसी बात पे देखभाली पे, ब्रिज की जो रक्षा पे, वही आई बात को